मैंने आपको बता दिया मेरा टारगेट क्या था और क्या नहीं था। और मैंने 3 टॉपिक्स बताए थे आपको, एंड ITIs एंड ट्वेल्थ के अलावा एंड हमारा कंप्यूटर कोर्स भी था, उससे भी रिलेटेड हमने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी। यही मेरा मेन चार्जिंग था। तो ADC हमारा जो है पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारी जो 12th प्रिपरेशन थी, 12th भी हमारी क्लियर हो चुकी है। और अगर आपको बताते हैं तो हमारी चल रही है अभी ITI में हमारा क्या चल रहा है, सेमेस्टर क्या हो रहा है, क्या है। तो देखो, फर्स्ट साल में अभी वेरिफिकेशन के नोटिस अभी आए थे, जारी किए गए थे। वेरिफिकेशन नोटिस हमने पूरे फिल करा दिए थे। वेरिफिकेशन में ये था कि जिस नंबर से आपने जब फॉर्म ऑनलाइन करवाया था उस टाइम गवर्नमेंट ITI के लिए, तो उसमें कुछ दिक्कत आई थी बच्चों को, जिससे कि वो यानी जैसे कि जिससे आपने ऑनलाइन करवाया था वो नंबर आपका डला है ऑफ या सिंक हो गई है या कुछ नहीं हो पाया। तो उन लोगों के नोटिस अभी जारी किए गए हैं और आज टाइम था उनका 10 बजे तक का वेरिफिकेशन के लिए। पता नहीं बच्चे पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। सर ने मैसेज किया था मेरे पास और ITI से। तो वेरिफिकेशन ऐसे होना था कि जैसे कि आपने जब ऑनलाइन किया था वो नंबर चाहिए, उसका हमें पासपोर्ट बनाना होता है, ID बनानी होती है, ID बनाने के पश्चात वेरिफिकेशन करनी होती है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए हमें दूसरा नंबर चाहिए जो आधार में लिंक हो, और एक ही है, एक ही ऑनलाइन कराया होगा, एक ही बनना है, वो तो कोई बात नहीं है। अगर आपके दोनों अलग अलग नंबर हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको भी लिंक उसकी ITI गवर्नमेंट की चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अलग अलग संस्थाओं की अलग अलग संस्था की अलग अलग होती होंगी लिंक्स, ठीक है। अलग अलग वेरिफिकेशन भी होती होंगी शायद। चलो अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। आज हम टॉपिक्स चलाएंगे फायरमैन, ठीक है। और फायरमैन में जो प्रैक्टिकल्स किस टॉपिक्स पे होते हैं, कैसे कराए जाते हैं, तो पहला टॉपिक्स हम आपको पढ़ने के बाद ही बताएंगे, क्योंकि पढ़ना ही हमारा मुख्य पहला आदेश बन जाता है और आदर्श भी बन जाता है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट साल है उसमें जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें पहले क्या चीज़ कराई जाएगी और क्या क्या नहीं कराई जाएगी वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला प्रैक्टिकल, देखो प्रैक्टिकल वही होता है जो उद्देश्य क्या होता है, एम सपना भी होता है, क्या हमारा गोल है, एम उद्देश्य, ठीक है। ये हमारा उद्देश्य हुआ, ठीक है। विभिन्न सुरक्षा मानकों का कार्यशाला में क्रियान्वयन करना, आवश्यक औजार एवं उपकरण, ठीक है। विभिन्न सुरक्षा उपकरण क्रियाविधि, जो मैंने शायद आपको कराती है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा हो जाए। एक और बात, रिवीजन के थ्रू फायरमैन वर्कशॉप में कार्य करते समय निम्न सुरक्षा सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए। यानी जो फायरमैन में कार्य करते समय निम्न सुरक्षा सावधानी ध्यान में रखना चाहिए। यानी जो भी है, जैसे कि कोई भी सुरक्षा सावधानी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हमें किसी तार को पकड़ना है तो हम पहले टेस्टर से चेक करेंगे उसमें लाइट है या नहीं। तो कुछ ऐसी अधिक प्रकार की सावधानियां हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 1, वर्कशॉप में कार्य करते समय आपके मन की एकाग्रता कार्य की तरफ होनी चाहिए। जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमारी जो फोकस थ्रूज होती है, जैसे कि मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा फोकस ओनली कैमरा से किताब की तरफ होना चाहिए। और अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका काम वही होता है जैसे कि वो करता है और कराता है, ठीक है। जैसे कि फोकस ओनली काम पर फोकस। और मेरा हिसाब तो ये है कि सबसे मेन जड़ तो अभी तो फोन फिलहाल चल रही है, टेंशन की सबसे ज़्यादा तक चलती रहती है। तो लोगों को फ्री माइंड में रहना चाहिए, विद्युत विभाग वालों, तभी दुर्घटना के कम चांसेस रहते हैं। नंबर 2, प्राथमिक उपचार व आग बुझाने का ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए। यानी जो ये क्या कह रहा है, प्राथमिक उपचार व आग बुझाने का
आग बुझाने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मैंने एक जो प्रैक्टिकल पढ़ा था उसमें आग बुझाने से रिलेटेड पूरा प्रैक्टिकल है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो इसे दूसरा पॉइंट है। और चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। रबर के जूते एवं एप्रन पहने बिना कार्यशाला या जहाँ भी विद्युतीय कार्य करना हो वहाँ न जाए। जूते सदैव बिना कीलों के ही पहने। देखो ये कह रहा है जो रबर के जूते हैं एवं और जो पोशाक आती है इलेक्ट्रिशियन की पोशाक अलग होती है, वो आती है पहने बिना कार्यशाला में या जहाँ भी विद्युत कार्य हो रहा हो वहाँ पर नहीं जाना है आपको, ठीक है। और जूते सदैव बिना कीलों के, जैसे कोई भी ज़्यादातर कीलें वगैरह होती हैं वो शॉर्टिस यानी अर्थिंग हो जाती है, वो अभी आप समझते होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर कीलें आपसे छुएंगी और नीचे विद्युत चल रहा है तो करंट आपको ही लगेगा ना। मुझे पता है कई लोग वीडियोस देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि वीडियोस तो बता रहे हो, पूरा प्रोसेसिंग नहीं बताते, इसलिए मैंने कहना पड़ता है ना। अब चलते हैं नंबर 4, सुरक्षा। चिन्हों व अनुदेशक महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना आवश्यक है। अपने नज़दीक इसमें बोला है जो सुरक्षा के जो चिन्ह होते हैं, जो सुरक्षा के जितने भी चिन्ह होते हैं उनको विस्तार से जान लेना चाहिए। क्या पता कब किस जगह पर काम आ जाए। जैसे कि हमें कई प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं। खतरा के आपको दिखाई देगा एंड एक कंकाल का मुंह बना होगा और उस पर क्रॉस वगैरह लगा होगा, तो ये खतरा के चिन्ह है। और कई प्रकार से अलग अलग टाइप्स के चिन्ह से आते हैं, वो मैंने आपको वायरमैन थ्योरी जब मैंने पढ़ाई थी उस चैप्टर में आपको मिल जाएंगे, तो आप देख लेना। पूरे टोटल मैंने चिन्ह के द्वारा ही वो वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखा है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जो आपको हम करा रहे हैं वो भी आपको सदैव याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, कहीं पर भी बताने की टलुआ रील्स देखने के अलावा कुछ भी नहीं होता है, ठीक। आप फोकस करो ऑन द स्पॉट। अपने नज़दीक की डिस्पेंसरी, नर्सरी होम व थाने के टेलीफोन नंबर डायरी में अवश्य नोट करें। यानी जो भी नोट्स होते हैं जैसे कि एम्बुलेंस का, थाने का, डॉक्टर का, जो आपको अपनी डायरी में नोट कर लेना है, कब किसकी कौन सी ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं, ठीक है। पुलिस स्टेशन वगैरह, आग बुझाने वाली दमकल एंड कई प्रकार से जो हमारी सिक्योरिटी के लिए अवश्य तत्पर रहते हैं एंड इनके हमारे पास नंबर नोट होने चाहिए। नंबर 6, अपनी कार्यशाला में विद्युतीय कंट्रोलिंग डिवाइसिंग जैसे मेन स्विच, सर्किट ब्रेकर आदि का ध्यान रखें। अपनी कार्यशाला में विद्युत कंट्रोलिंग डिवाइस जैसे मेन स्विच, यानी जैसे भी मेन स्विच कौन सा है, स्विच कौन सा है, सर्किट कौन सा है, ब्रेकर आदि का ध्यान रखें। अपनी कार्यशाला में विद्युतीय कंट्रोलिंग के बारे में सभी आपको जानकारी होनी चाहिए। हमने कहाँ पर कौन सी चीज़ लगाई थी और क्या कैसे का लगी हुई है, क्योंकि उसमें आपको कनेक्शन वगैरह भी जोड़ने पड़ते हैं। कौन सा कनेक्शन कहाँ पर लगा हुआ है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कार्यस्थल पर पहने जाने वाले वस्त्र न ही ढीले न ही अधिक टाइट होने चाहिए। यानी जो भी कपड़े हैं ना अधिक ढीले हों कि आग वगैरह लग जाए उसमें, और ना अधिक टाइट हों, क्योंकि स्पष्ट हों कि ना ज़्यादा ढीले ना अधिक टाइट, ठीक है। अब चलते हैं मेन स्विच को सदैव बंद करके फ्यूज निकालकर ही उस लाइन पर कार्य करें। देखो मेन स्विच पर जब भी हम कार्य करते हैं, कभी भी कार्य करें, तो उसका जो स्विच होता है उसको लाइट ऑफ कट ऑफ बोलते हैं। तो उसमें लाइट जब कट जाती है उसके बाद आप अपना कार्य विद्युतीय कर सकते हो, वो भी सिक्योरिटी के साथ, जैसे मैंने आपको आगे बताया। जेब में किसी प्रकार का नुकीला औजार ना रखें जैसे कि छोबा की वगैरह, कोई भी नुकीला औजार नहीं रखना है। और नुकीले प्रकार के कई तरह के औजार होते हैं, जैसे प्लास भी होता है, नुकीला भी देखा है मैंने, और कई प्रकार से होते हैं। नॉइस बोलते हैं, नॉइस प्लायर, ठीक है, ये भी होता है। एंड पेचकस होता है, उसे पेचकस को बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर,
स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं शायद, हाँ स्क्रू ड्राइवर उसे बोलते हैं। और कार्यशाला में बिना अनुमति के किसी भी उपकरण या मशीन को हाथ ना लगाएं। जब जब कार्यशाला में हम जा रहे हैं, उसकी जानकारी नहीं है, तो हम उस मशीन को हाथ क्यों लगाएं? और आपने हाथ लगा दिया तो कुछ भी हो सकता है, उसमें करंट भी आ सकता है, कि उल्टा चल भी सकती है, टूट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कार्यशाला में जाते समय किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं, यही बोला है इसने। कार्यशाला में कार्य करते समय ऐसे किसी भी तार को हाथ ना लगाएं जिसका इंसुलेशन हटाओ। इंसुलेशन यानी नंगा तार, ठीक है, इंसुलेशन यानी नंगा तार हो और आप उस पर हाथ नहीं लगाना, क्योंकि पता नहीं उसमें विद्युत चल रही है या नहीं चल रही है, वो आपको टेस्टर से चेक करने के पश्चात ही पता चलेगी, तभी हाथ आप लगा सकती हो, फिर भी नहीं लगाना है आपको। किसी भी यंत्र अथवा मशीन का प्रयोग करने से पहले उसके बारे में जान लो। यानी कोई भी यंत्र, कोई भी मशीनरी, कोई भी चीज़ हमें अगर पता चलती है तो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो पहले जानकारी लें। जानकारी लेने के पश्चात अगर ग्राइंडर वगैरह हमें चलाना है तो जो उसकी जानकारी टोटल लेने के बाद ही हम उसे चलाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का वो जो ड्राइवर हमें सिखाता है तो क्या क्या कहेगा, ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ठीक है, वो बताएगा, और ये गियर है, ये क्या है, तो सब चीज़ रूल्स बाई रूल्स बताएगा, तब आप गाड़ी को आगे चला पाओगे। ओके, श्योर, ठीक है। सभी कनेक्शन कैसे हुए होने चाहिए? हाँ, जो सभी कनेक्शन कैसे हुए होने चाहिए, ये आपके लिए सवाल है। किसी भी उपकरण का प्रयोग करने के बाद उसे बंद ऑफ कर दें। यानी कोई भी चीज़ का हमने जो काम कर लिया है जैसा कि अब पंखा है, मान लो अब कोई चीज़ है, जैसे पंखा है, हमने हवा ले ली, हवा लेने के पश्चात अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम कहीं पर नीचे जा रहे हैं तो उसको पंखा को ऑफ करेंगे, ठीक है, जिससे कि विद्युत हमारी जो विद्युत लाइट्स बोलते हैं, हमें बिजली बोलते हैं, वो कम खर्च होगी। तो हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी मशीनरी हमें ऑन, यानी जो भी मशीनें हैं हमें ऑन नहीं छोड़नी है। अगर हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके पश्चात हमें ऑफ कर देना चाहिए। किसी भी नए कनेक्शन किए हुए परपथ को चालू ऑन करने से पहले अनुदेशक महोदय से कनेक्शन जरूर चेक करवा लें। किसी भी नए कनेक्शन किए हुए परपथ को चालू, यानी कोई भी परपथ नया है, कोई भी चीज़ नई है, कोई भी मशीनरी नई है, ठीक है, परपथ वही होता है। अनुदेश महोदय के कनेक्शन जरूर चेक करवा लें, क्योंकि उसके जैसे कोई चीज़ नई है और आपको कनेक्शन नहीं आते हैं तो पहले उसका कनेक्शन चेक करवा लो। कनेक्शन चेक करवाने के पश्चात ही आप उसे चलाएं, ठीक है, सिक्योरिटी बोलें तो। अब चलते हैं सावधानी। वर्कशॉप में कार्य करते समय आपके मन की एकाग्रता कार्य की तरफ होनी चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, कोई भी हम काम करते हैं या पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई भी है, वीडियो बनाते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? वीडियो पर होना चाहिए। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पर ही होना चाहिए। अगर हम टोटली बता रहे हैं तो हमारा काम पर ध्यान होगा, किताब पर रहेगा एंड कैमरे पर रहेगा ठीक है। अब आता है परिणाम, रिजल्ट क्या निकलता है इसका, रिजल्ट। ये तो हमने सावधानियां प्रोटेक्शन बता दिया। इसका प्रयोग में हमने कार्यशाला में विभिन्न सुरक्षा नामकों के क्रियान्वयन का अभ्यास किया, ठीक है। सुरक्षा के बारे में हमने इसमें जानकारी प्राप्त की पहले प्रैक्टिकल में, और पहला प्रैक्टिकल हमारा यही है, और फर्स्ट ईयर फायरमैन थ्योरी, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं ना जाएं। और अगर आप भी ITI से या कोई भी स्किल सीखना चाहते हो तो हमारे पास जुड़े रहें, क्योंकि आप अगर ITI वगैरह नहीं करते हो तो भी आप घर पर बैठकर ये चीज़ें सीख सकते हो। हम मानते हैं कि जैसे कि कोई
बीएससी वगैरह करता है तो उसमें अगर व्यक्ति को 4 स्किल सिखा दी जाए तो ज़िंदगी में बहुत ही काम आएंगे। और बीएससी में हमारा मिनिमम पैसा खर्च होने का कारण ये है, 6 दिन 12 6 18 हज़ार रुपये खर्च होने के पश्चात भी हमें आपको कुछ भी रेट नहीं मिलता है। और हमें एक डिग्री दे दी जाती है, उसमें हमें लिखा मिलता है हम ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट किस बात के हैं, हमें कोई स्किल नहीं आती है, कोई कारोबार नहीं कर सकते, हम ग्रेजुएट किस काम के हैं ये हमें बताइए। ठीक है। तो मेरा मानना है अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी, देखो मैं आपको बता दूं, अगर शुकाबाद में जाने के पश्चात 3,000 रुपये आपको ड्राइविंग सिखा दी जाएगी। एंड आप अगर कोई भी स्किल सीखना चाहते हो तो उसका आपको पैसा भी मिलता है। एंड कोई कारोबार सीखना चाहते हो तो भी उसका पैसा मिलता है। पैसा मिलता है, पैसा कम मिलता है, और आप चाहते हो पैसा अधिक मिले, क्योंकि वो बंदा जानकारी दे रहा है तो आपको पैसा इतना नहीं दे सकता। आपको जानकारी खुद हो जाएगी तो आप अपना शॉप भी खोल सकते हो। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप कहीं पर भी अपना खर्च चलाने की कोशिश कर सकते हो। और बीएससी वगैरह में अगर ये लोग आपको कुछ उसी में ही सिखाने लग जाते ना, ये कोर्स आपको दे देते एंड स्किल्स वगैरह टूल्स वगैरह, एंड आपको कितनी अधिक जानकारी देते तो अच्छा रहता। अब लोग क्या करते हैं, बीएससी कर रहे हैं भाई साहब मौज से, महीने में जा रहे हैं, एक दिन भी नहीं जा रहे, महीने के महीने गुल हो रहे हैं। और 3 साल की बीएससी हो गई, 4 साल की एग्रीकल्चर चल रही है, और कोई पता नहीं। प्राइवेट में जाते हैं, पैसे जमा करते हैं, पेपर लिख के आते हैं, पास सभी हो जाते हैं, लिख के आती है हमारे पास ग्रेजुएट, हम ग्रेजुएट हैं, हम ग्रेजुएट हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। यही अंदर सोच भरी हुई है सभी के, हम ग्रेजुएट हैं, कुछ नहीं कर सकते। ग्रेजुएट के बाद कुछ भी कर सकते हो यार, पर मेहनत करने वाला बंदा होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन कर रहा है, मेरे हिसाब से तो ग्रेजुएशन बेकार ही है करना। अगर पढ़ने के उद्देश्य से कर रहा है तो बात अलग है। ग्रेजुएट किस में मांगी जाती है, बीएससी नौकरी वगैरह में मांगी जाती है। सादा सी बात है, आप यूपीएससी की तैयारी करो बीएससी करने के बाद, कौन रोक रहा है आपको, हिंदी मीडियम से करो, दरोगा कलेक्टर कुछ तो बनोगे ना, ऐसी बात तो है नहीं। आप तैयारी करो, ऑनलाइन बैचेस बेच रहे हैं एंड 7,500 में खान सर भी आपको पढ़ा रहे हैं, 7,500 मिनिमम 7,500 किताब नोट्स इन, बहुत ही एजुकेशनल सिस्टम इतना महत्ता हो चुका है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, आप देखो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हमारी एक रिच डेड फ्यूडेड पुअर डैड, यानी जो अमीर पिता और गरीब पिता की मैंने आपको कहानी आकाश कुछ ब्लॉग्स पर डाल दी, आप जाकर चेक कर लेना, बहुत ही अच्छी और अमेजिंग कहानी। और भी मैं लाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही इंटेलिजेंट, एंड आपको कारोबार सिखाने की, बहुत ही डेवलपमेंट करने की बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाई गई है उसमें। ठीक है, तो आप जाकर चेक कर लेना, वो बहुत ही अमेजिंग है। मैं अगली पार्ट्स में आपको वीडियो में बताऊंगा क्या हुआ था रिच डैड पुअर डैड में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।